मिस्र का वो दौर जब थीब्स का बाजार मशहूर हुआ करता था, जहां मकबरे, मसाले, जेवरात और रेशमी कपड़ों की खरीद व फरोख्त होती। दुनिया भर से तिजारती काफिले यहां आते, शाही खानदानों के लिए बहुमूल्य चीजें लाते और अपनी किस्मत आजमाते। लेकिन इस बाजार में सबसे ज्यादा चर्चे थे एक तिजारती शख्सियत के, रियाद के। लोगों की जबान पर उसका नाम था, मगर उसकी हकीकत से कोई वाकिफ न था। रियाद एक रहस्यमयी ताजिर, जिसकी दौलत का कोई अंदाजा न लगा सकता था। उसने कई मुल्कों के बाजार देखे थे, लेकिन थीब्स में उसकी मौजूदगी किसी राज से कम न थी। कुछ कहते कि वो एक बिछड़े हुए शहजादे का बेटा था, तो कुछ का मानना था कि वो किसी उजड़े हुए मुल्क का अकेला वारिस था। लेकिन रियाद के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून और एक खतरनाक खामोशी रहती। उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, मगर उसकी निगाहें किसी और चीज की तलाश में थीं। एक ऐसी शय जिसकी कीमत दुनिया की किसी दौलत से ज्यादा थी। थीब्स का बाजार अपनी चहल पहल के लिए मशहूर था। दूर दूर से व्यापारी यहां आते, ऊंटों के काफिले सुनहरी रेत पर खींचते चले आते। मसाले, कीमती पत्थर, सिल्क के कपड़े और हस्तशिल्प की चीजें हर तरफ बिखरी होती। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। रियाद की दुकान के बाहर भीड़ जमा थी। ये कोई मामूली दुकान न थी। यहाँ वो चीजें मिलती थीं जो दुनिया के किसी और बाजार में न मिलती। मिस्री फिरोजा, शीशम की लकड़ी से बने हाथी, ईरानी कालीन और ग्रीक सोने के सिक्के। रियाद हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी आंखें बाजार में किसी को तलाश रही थीं। उसकी मौजूदगी किसी रहस्य से कम न थी। कोई कहता कि वो इराक से आया, कोई उसे फारस का राजकुमार बताता, तो किसी का मानना था कि वो किसी छुपे हुए खजाने का वारिस है, मगर असलियत किसी को मालूम न थी। तभी एक नकाबपोश औरत दुकान के अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो उसे भीड़ से अलग करता। उसने रेशमी काली चादर ओढ़ रखी थी, जिससे उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। क्या ये दुकान रियाद ताजिर की है? उसकी आवाज हल्की मगर असरदार थी। रियाद ने धीरे से सिर उठाया। बिल्कुल, और ये जानने के लिए तुम्हें नाम पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीब्स के बाजार में मेरा नाम ही काफी है। औरत ने एक छोटा सा खत उसकी ओर बढ़ाया। ये पढ़ो और फिर बताओ, क्या तुम वो सौदा करने को तैयार हो? रियाद ने खत खोला। लिखा था, एक अनमोल खजाना जो किसी की किस्मत बदल सकता है। मिलना हो तो आधी रात को थीब्स के पुराने मकबरे में आना, अकेले। रियाद मुस्कुराया। किसी का खजाना या किसी का जाल? औरत ने धीरे से अपना नकाब उतारा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा दर्द और रहस्य था। यह तुम्हें तय करना होगा रियाद ताजिर, अगर हिम्मत है तो आओ। और इतना कहकर वो वापस भीड़ में गुम हो गई। लेकिन रियाद को अब इंतजार न था। उसे यकीन था आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात का सन्नाटा थीब्स के बाजार पर धीरे धीरे उतर रहा था। जहां दिन में शोर शराबा और रौनक थी, वहां अब चंद दीपों की मध्यम रोशनी के अलावा कुछ न था। मगर रियाद के कदम किसी और ही दिशा में बढ़ रहे थे, पुराने मकबरों की ओर। मकबरों का इलाका सुनसान था। यहाँ केवल रेत, टूटी फूटी दीवारें और सदियों पुरानी कहानियों के साए थे। रियाद ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तुम आ गए। वही नकाबपोश औरत सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसके हाथ में एक पुरानी मिस्री पेटी थी, जिस पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। क्या ये वही खजाना है जिसका जिक्र खत में था? रियाद ने ठंडी आवाज में पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हाँ, मगर इसे लेने की कीमत है। रियाद मुस्कुराया। कोई भी चीज यूं ही नहीं मिलती, ये मैं जानता हूं। बताओ, क्या चाहिए? औरत ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रियाद ने पहली बार गौर से उसकी आंखों को देखा। उनमें डर था, किसी बड़े राज का बोझ था। मदद किस चीज में? मुझे मिस्र से बाहर निकलना है। मेरे पीछे लोग पड़े हैं, वो मुझे मार डालेंगे। रियाद ने गहरी सांस ली। कौन लोग? वो जो इस खजाने के असली वारिस हैं। मैंने इसे चुराया नहीं, मगर वो यही मानते हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं नहीं बचूंगी। रियाद ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने चुप्पी साध ली। नाम तो बताना पड़ेगा। जब तक मुझे नहीं पता कि मैं किसकी मदद कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत कैसे करूंगा? एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर औरत ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम जायरा है। रियाद ने उस नाम को दोहराया, जैसे कोई भूली हुई यादों की परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जायरा? रियाद को अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक खतरनाक सफर की शुरुआत थी।
मगर क्या रियाद जायरा की मदद करेगा? क्या वो सच बोल रही है या ये सिर्फ एक चाल है? रियाद ने जायरा की आंखों में झांका। वहां डर था, मगर उससे ज्यादा कुछ और भी, एक गहरी बेचैनी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? रियाद ने सीधे सवाल किया। जायरा ने इधर उधर देखा, जैसे किसी के सुन लेने का खतरा हो। फिर धीमे स्वर में बोली, फिरौन के पहरेदार। रियाद चौंक गया, मगर फिरौन का दौर तो सदियों पहले खत्म हो चुका। हर चीज मिट नहीं जाती, कुछ रहस्य वक्त से परे होते हैं, जायरा ने रहस्यमयी आवाज में कहा। इस खजाने से जुड़ा एक ऐसा नाम है जिसे मिस्र के लोग भूल चुके हैं, मगर वो अब भी यहां मौजूद है। रियाद को पहली बार महसूस हुआ कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। अगर तुम सच कह रही हो तो हमें यहां से जल्द निकलना होगा, रियाद ने कहा। मगर तभी खंडहरों के पीछे किसी की परछाई हिली। रियाद झट से पीछे मुड़ा। वहां कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी जिसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने हाथ में पुरानी मिस्री तलवार पकड़ रखी थी, जिसकी धार चांदनी में चमक रही थी। जायरा, वह गरजा, तुम समझती हो कि बच जाओगी? जायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। रियाद, हमें भागना होगा। मगर अब देर हो चुकी थी। उस आदमी ने हाथ उठाया और जमीन पर एक अजीब सा पाउडर फेंका। धुआं उठा और सब कुछ धुंधला हो गया। रियाद ने जायरा की कलाई पकड़ी और तेजी से दौड़ पड़ी। मगर अगला रास्ता कहां था और कौन था वह आदमी जो उनका पीछा कर रहा था? रियाद और जायरा धुएं से बचते हुए एक तंग गलियारे में दौड़ पड़े। चारों तरफ पुराने खंडहरों की दीवारें खड़ी थीं, जिन पर प्राचीन मिस्री चित्र उकेरे गए थे। हल्की चांदनी उन पर पड़ रही थी, जिससे वे चित्र और भी रहस्यमयी लग रहे थे। जायरा हांफते हुए बोली, हमें उस दरवाजे तक पहुंचना होगा। उसने आगे इशारा किया, जहां एक पत्थर का पुराना द्वार दिखाई दे रहा था। रियाद ने बिना समय घंवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर तभी पीछे से आवाज आई, भारी कदमों की आवाज। वह लंबा आदमी फिर से पास आ रहा था। तुम बच नहीं सकते जायरा। जायरा ने कांपते हुए रियाद का हाथ पकड़ा। हमें जल्द दरवाजा खोलना होगा, नहीं तो हम यहां फंस जाएंगे। रियाद ने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, मगर वह हिला तक नहीं। उसने जोर लगाया, मगर दरवाजा अडिग खड़ा रहा। यह खुल क्यों नहीं रहा? जायरा ने जल्दी से दीवार पर बने चित्रों को देखा। उसकी आंखें एक खास चिन्ह पर जाकर ठहर गईं, एक सांप और एक अनाज का पौधा। रियाद, ये चिन्ह मिस्र के पुराने मंत्रों से जुड़े हैं। शायद हमें कुछ बोलना पड़ेगा। रियाद ने सवाल किया, क्या मंत्र है? जायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, अनुबिस, द्वार खोल दो। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर दरवाजा धीरे धीरे गुर्राहट के साथ खुलने लगा। रियाद और जायरा तेजी से अंदर घुसे, मगर अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर लाखों छोटे छोटे चित्र बने थे। हर चित्र एक कहानी कह रहा था, शायद मिस्र के खोए हुए रहस्यों की। और ठीक सामने एक सोने का तख्त रखा था, जिस पर किसी की मम्मी बैठी थी। रियाद की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह वही खजाना है जिसे हम खोज रहे थे? मगर जायरा के चेहरे पर डर था। वह धीरे से बोली, यह खजाना नहीं, एक साजिश की शुरुआत है। रियाद और जायरा के सामने सोने का तख्त और उस पर बैठी मम्मी चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो सदियों पुरानी फुसफुसाहट अब जाग उठी हो। जायरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर तभी मम्मी की आंखों से नीली रोशनी निकली और पूरा कक्ष एक झटके में चमक उठा। रियाद पीछे हटते हुए चौंक गया। यह जिंदा है? मगर जायरा जानती थी कि यह किसी आत्मा की चेतावनी थी। यह वही राजा है जिसने अपने सबसे वफादार व्यापारी को धोखा दिया था। रियाद ने आंखें सिकोड़कर चित्रों की तरफ देखा। वहां एक व्यापारी की कहानी उकेरी गई थी, जिसने राजा के लिए दुनिया भर से बहुमूल्य चीजें इकट्ठा की थीं, मगर अंत में उसे विश्वासघात मिला था। तो यह वही व्यापारी है जिसका सामान भी लूट लिया गया था? जायरा ने सिर हिलाया। हाँ, और यह खजाना उसी व्यापारी की आखिरी निशानी है। मगर इसे छूने का मतलब है हम भी उसी शाप का शिकार बन जाएंगे। रियाद के मन में लालच और भय के बीच द्वंद्व छिड़ गया, मगर तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। वह लंबा आदमी जिसने उनका पीछा किया था, अब भीतर घुस रहा था। खजाना अब मेरा है, उसने जायरा को परे धकेल दिया और आगे बढ़ा। मगर जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरी जगह कांपने लगी। मम्मी की आंखों से तेज रोशनी निकली और हवा में उसकी गूंज सुनाई दी, जो लालच करेगा वही नष्ट होगा।
अगले ही पल वह आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर रेत में बदल रहा था। रियाद और जायरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें यहां से निकलना होगा। दोनों दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे। पीछे मम्मी की रोशनी कम हो रही थी और पूरा कक्ष धीरे धीरे मलबे में तब्दील हो रहा था। आखिरकार दोनों बाहर निकलने में सफल रहे। जब उन्होंने पीछे देखा तो वह पूरा खंडहर रेत में समा चुका था। रियाद ने लंबी सांस ली। तो यही था सदियों पुराना सच। जायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच से सिर्फ बर्बादी मिलती है। सच्चा खजाना दौलत नहीं बल्कि इतिहास को समझने की ताकत है। रियाद ने जायरा का हाथ थामा और दोनों वहां से नई शुरुआत की ओर बढ़ चले। हर खजाने की चमक के पीछे एक छिपी हुई सच्चाई होती है। कभी कभी असली संपत्ति सोने में नहीं बल्कि उन कहानियों में होती है जो इतिहास ने हमें सिखाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका प्यार और साथ हमें और बेहतरीन कहानियां सुनाने का हौसला देता है।